नमस्ते दोस्तों। आज है 8 जनवरी, गुरुवार का दिन, गुरु बृहस्पतिवार का दिन। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। बिना गुरु ज्ञान अधूरा है। गुरु की महिमा अपार है। श्रीमन नारायण भगवान जी की महिमा अपार है। बिना गुरु के किसी को ज्ञान नहीं मिलता है। जब एक बालक पैदा होता है तो सबसे पहली गुरु माँ होती है। माँ बस घर तक ही ज्ञान देती है। उसके आगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसे गुरु की शरण में जाना ही पड़ता है। गुरु ही ज्ञान देता है आगे की। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। गुरु बृहस्पति देव की जय हो। मेरी पूजा की तैयारी हो गई है, चल रही हूँ। सबसे पहले मैंने गणेश जी को दीपक जलाकर पूजा का आवाहन कर लिया है, फूल अर्पण कर। अब धरती के देव सूर्य देव को जल अर्घ देकर आकर फिर आगे घर में पूजन करूंगी। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि। सूर्य अर्घ की लुटिया है तैयार, चल रही हूँ सूर्य देवता को जल अर्घ देने के लिए। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि। सूर्य देवता को जल अर्घ देकर आ गई। अब मेरी ये पूजा की थाल है तैयार, चल रही हूँ माँ तुलसा महारानी के पास और श्रीमन नारायण स्वरूप केला के पास। केला में श्रीमन नारायण भगवान जी का वास होता है। केले की जड़ में मुनक्का, चने की दाल, किशमिश और मिश्री है तो मिश्री का भोग लगाकर और पीले फूल अर्पण कर, पीला हल्दी अर्पण कर, पीला चंदन अर्पण कर, भोग लगाकर जल अर्पण करें केले की जड़ में। फिर माँ तुलसा को भी वही अर्पण करके पूजन करके फिर घर में आकर श्रीमन नारायण भगवान की मूर्ति है तो उनके समक्ष पूजन करें। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण हरि। तुलसा में तो महालक्ष्मी का हमेशा वास होता है, इसलिए केला के साथ माँ तुलसा का भी पूजन करना चाहिए। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि। मेरी पूजा की थाल है तैयार, चलूँ माँ तुलसा के पास, श्री विष्णु स्वरूप केला जी के पास। जय जय। मेरी पूजा की थाल है तैयार, चल रही हूँ। मेरी पूजा की थाल ये पूर्ण है, चल रही हूँ श्रीमन नारायण श्री हरि विष्णु श्री महारानी तुलसा जी के पास। अपनी पूजा की थाल में लेकर आई माँ तुलसा के पास। केला स्वरूप विष्णु भगवान की जय जय। सबसे पहले पीले चंदन से माता तुलसा का करूंगी श्रृंगार। जय जय माँ तुलसा महारानी, जय जय माँ तुलसा महारानी, जय जय माँ तुलसा महारानी, जय जय माँ तुलसा महारानी। फिर श्री हरि नारायण, जय जय श्री हरि नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। फिर हल्दी, हल्दी जरूर दे क्योंकि हल्दी पीला होता है, श्री हरि विष्णु को अति प्रिय। जय जय, जय जय माँ, जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण। माँ तुलसा महारानी, माँ तुलसा महारानी, जय जय। जय जय माँ तुलसा महारानी, माँ तुलसा महारानी, जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, जय जय माँ तुलसा महारानी। फिर जय श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। जय जय माँ तुलसा महारानी, 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 जय जय माँ तुलसा महारानी। चलिए भोग लगाने। जय जय माँ तुलसा महारानी, 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 जय जय माँ तुलसा महारानी। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि। अब मैं अपनी माँ तुलसा महारानी को जला। जय जय माँ तुलसा महारानी, जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, जय 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 जय। भगवान के बाद दीपक दिखाऊंगी। जय 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 माँ तुलसा महारानी, जय 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 माँ तुलसा महारानी, जय 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 माँ तुलसा महारानी, जय 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 माँ तुलसा महारानी। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि, 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 श्रीमन नारायण हरि हरि। जय 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 माँ तुलसा महारानी, जय जय माँ तुलसा महारानी। लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसा, मेरे मंदिर की शोभा बढ़ाए रे मेरे आंगन की तुलसा, जय 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 माँ तुलसा जय। केले के जड़ में
श्री हरि विष्णु श्री गुरु बृहस्पति देव की पूजन करने के बाद मैं अपने घर के मंदिर में श्री हरि नारायण जी की विधि विधान से पूजा कर भोग अर्पण कर जल अर्पण कर अब चल रही हूँ गुरु बृहस्पति देव व्रत कथा का पाठ करने के लिए। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। गुरु बिना ज्ञान अधूरा है। ये गुरु बृहस्पति कथा में गुरु की महिमा है, श्रीमन नारायण देव की महिमा है, श्री हरि विष्णु की महिमा है। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि। गुरु बृहस्पति देव की जय हो, गुरु बृहस्पति देव की जय हो। व्रत कथा। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन नियम से मंदिर भगवान का पूजन करने जाता था और ब्राह्मण और गुरु की सेवा करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक कभी भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखता था और पूजन करता था। प्रतिदिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता था। वह न तो व्रत करती थी, न भगवान की पूजा करती थी, न ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी, लेकिन राजा नियम से व्रत पूजन दान आदि करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को चला गया। महल में रानी और दासी थी। उस समय बृहस्पति देव साधु के रूप में महल के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से परेशान हो गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। इस समय वे यहाँ नहीं है। मुझे गृह कार्यों से समय नहीं मिल पाता है। मैं सोचती हूँ कि इस धन के रहने से तो निर्धन रहना ही अच्छा है। फिर यह सारा कार्य धाम तो नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अब आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु बेचदारी साधु वेशधारी बृहस्पति देव जी ने कहा, हे देवी, तुम यह क्या कह रही हो? भला संतान और धन से कोई दुखी होता है? हे देवी, इन दोनों को तो सभी चाहते हैं। पापी भी धन और पुत्र की इच्छा करते हैं। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो उसका सदुपयोग करो। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, शस्त्रहीनों को वस्त्र दो, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला खुलवाओ, कुआं तालाब बावड़ी बनवाओ, गरीब कन्याओं का विवाह करवाओ, यज्ञ करवाओ। इस प्रकार के कर्मों से तुम्हारा और तुम्हारे कुल का यश और परलोक फैलेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। रानी नहीं मानी। रानी जिद की, नहीं, ऐसा मैं दान पुण्य से बहुत परेशान हूँ, मेरा समय नष्ट होता है। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना। इससे तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लेपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से अच्छी तरह धोना, स्नान करना, राजा उस दिन हजामत करवावे, मांस मदिरा का सेवन करना और कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार तक करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु रूपी देव वहां से अंतर ध्यान हो गए, चले गए। साधु ने जैसा कहा था, रानी ने 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का निश्चय किया। साधु के कहे अनुसार कार्य करते हुए अभी केवल 3 गुरुवार ही बीता था, बृहस्पति देव ही बीता था। उसका सारा धन नष्ट हो गया और राजा का धन संपदा नष्ट हो गया। भोजन के लिए भी वे दोनों राजा रानी तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं परदेश जाता हूँ। यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। यह कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ उसे और कोई काम न मिला तो वह जंगल से लकड़ी काट कर लाने और शहर में ले जाकर बेचने लगा। इस प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी, वह अन्न के लिए मोहताज हो गई। उन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा था। एक बार रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने अपनी दासी से कहा, यहाँ हमारे पास में ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तू उसके पास जा, उसे 5 सेर बेझर मांग ला, कुछ दिन के लिए गुजर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के यहाँ गई। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन थी। रानी की बहन उस समय गुरु बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने कई बार कहा, रानी की बहन ने नहीं सुना। दासी दुखी मन से होकर लौट गई। लौटकर उसने रानी से कहा, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी स्त्री, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती है। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, भाग्य का दोष है। बुरे दिनों में ही कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पहचान तो दुख में ही पता चलता है। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर जब रानी की बहन कथा सुनकर उठी तो उसने सोचा
कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु व्रत की कथा सुनने के कारण मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। फिर भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान को का पूजन समाप्त कर वह अपने बहन के घर गई और बोली, हे बहन, जब तुम्हारी दासी गई थी तब मैं बृहस्पतिवार का व्रत कथा सुन रही थी। जब तक कथा होती है तब तक ना तो बोलते हैं, ना उठते हैं, ना ही कहते हैं, कुछ बात करते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। अब तुम बताओ कि तुम्हारे दासी क्यों भेजी थी? रानी बोली, बहन, मेरे घर अनाज नहीं था, तुम घर की दशा जानती हो, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सिर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन ने कहा, बहन, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, फिर जाकर देखो सारे तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। रानी की बहन दासी जो है गई, देखी तो वाकई से घड़े भरा बेजर मिला। रानी आश्चर्य मानने लगी तो दासी कही कि रानी, आप अपनी बहन से गुरु बृहस्पति देव की कथा का विधि पूछ लीजिए, हम लोग तो रोज ही उपवास रहते हैं, ऐसे ही व्रत करके उपवास रहेंगे। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि। रानी की बहन ने उनसे अपनी बहन से विधि पूछी। विधि जानकर जो है रानी भी व्रत करने का निश्चय की। रानी जब जो है केले के जड़ में गुरु बृहस्पति श्रीमन नारायण भगवान को गुड़, चना और कुनक्का अर्पण कर, जल अर्पण कर, पीला चंदन अर्पण कर भोग लगाई तो उसकी स्थिति कुछ पहले से सुधर गई। इस प्रकार गुरु प्रसन्न होकर अन्न, पुत्र, धन देते हैं तथा सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत पूजन की विधि बताकर रानी की बहन चली गई। अब प्रथम बृहस्पतिवार रानी की बहन ने पूजा की, रानी ने पूजा की तो उसका सारा मन का क्लेश दूर हो गया और उसकी पहले से स्थिति सुधर गई। रानी पहले की तरफ फिर आलस्य करने लगी तो दासी बोली, हे रानी, आप फिर आलस्य कर रही हैं, पहले इसी तरह करती थी, आपका सारा धन नष्ट हो गया था, फिर हम लोग उसी तरह अन्न के लिए मोहताज हो जाएंगे। आप जो है गरीबों को दान दीजिए और ब्राह्मणों को दान दीजिए, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाइए और पोखर तालाब खुदवाइए। इस तरह से दासी के कहने पर रानी की बुद्धि ठीक हो गई और रानी जो है प्रत्येक गुरुवार को गुरु बृहस्पति देव की व्रत कथा कहने लगी, पूजन करने लगी और रानी पहले से अधिक धनवान हो गई। उधर जब रानी पहले से धनवान हो गई। उधर जब राजा परदेश गया तो वहाँ वह बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियाँ बीन कर लाता और उन्हें शहर जाकर बेच आता था। इस प्रकार वह अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करने लगा था। एक दिन राजा दुखी होकर याद करने अपने बीते हुए दिनों को याद करने लगा, रोने लगा। तब वहाँ बृहस्पति देव एक साधु के रूप में आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में खोए हो बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आया और साधु को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। यह कहकर राजा ने साधु को अपनी सारी कहानी सुना दी। महात्मा जी ने राजा से कहा, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने गुरु बृहस्पति देव का अनादर किया था, जिसकी वजह से तुम्हारी यह दशा हुई थी। अब तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। तुम्हारी पत्नी ने गुरु बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत किया करो। चने की दाल, गुड़ को जल के लोटे में डालकर केले की जड़ में पूजन करो। पूजन करने के बाद बृहस्पतिवार की कथा कहो और सुनो। बृहस्पति भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। साधु की बात को सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचने से मुझे इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। रात को मैंने अपने सपने में रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई ऐसा नहीं जिससे मैं उसका समाचार जान सकूं। फिर बृहस्पति देव की क्या कथा कहूँ, यह भी मुझे नहीं मालूम है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम अच्छी तरह से भोजन कर सकोगे था। उससे बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसे कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजन पाठ करता था, लेकिन उसकी स्त्री बहुत ही मलिन स्वभाव की थी। वह न तो स्नान करती थी और न ही किसी देवी देवता का पूजन करती थी। वह सुबह उठते ही सबसे पहले भोजन करती थी, बाद में ही कोई अन्य कार्य करती थी। इससे वह ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। वह पत्नी को बहुत समझदार था, पर वह कुछ नहीं सुनती थी। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी की एक कन्या उत्पन्न हुई। बड़ी होने पर वह कन्या नित्य प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करती थी और बृहस्पतिवार का व्रत भी करती थी। पूजा समाप्त कर विद्यालय जाती थी। अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती थी और विद्यालय के मार्ग पर डालती जाती थी। वे सारे जौ सोने के हो जाते थे तो विद्यालय से लौटते समय वह बीन कर घर लाती थी। एक दिन वह बालिका उन सोने के जौ को सूप में साफ कर रही थी, तभी उसके पिता
सूप दे। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। प्रतिदिन की तरह वह बालिका जो फैलाती हुई विद्यालय चली गई। विद्यालय से लौटकर जब बीतते समय जो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिल गया, उस घर लाकर वह उस जौ को साफ करने लगी। तभी परंतु उसकी माँ उसी तरह मलिनता से ही रहती थी। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में उन सोने के जौ को साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से गुजरा। इस कन्या के रूपशील और गुणों को देखकर वह उसमें मोहित हो गया। राजमहल लौटकर उसने भोजन जल त्याग दिया। वह उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के अन्य जल त्यागने की पता चला तो वह अपने प्रधानमंत्री के साथ राजकुमार के पास गया और बोला, हे पुत्र, तुम्हें क्या कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? कोई कारण तो मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार ने कहा कि आप की कृपा से मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है, न ही किसी ने मेरा अपमान किया, लेकिन मैं उस लड़की से साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। वह बोला, हे पुत्र, तुम ही इस तरह की कन्या का पता लगा बताओ, मैं तुम्हारा विवाह उस कन्या के साथ अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस कन्या के बारे में पता दिया। प्रधानमंत्री उस लड़की के घर गया और राजकुमार की इच्छा के बारे में ब्राह्मण को बताया। कुछ ही दिन में ब्राह्मण ने विधि विधान के अनुसार अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ करा दिया। कन्या के घर से जाते ही वह ब्राह्मण पहले की ही तरह गरीब हो गया। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी कठिनाई से मिल पाता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। कन्या ने पिता को दुखी देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। कन्या ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा किया, लेकिन दिया हुआ धन कितने दिन चलता? कुछ ही दिनों में वह दिया हुआ धन समाप्त हो गया। पिता फिर अपनी कन्या के पास गया। कन्या बोली, पिताजी, इस तरह से नहीं चलेगा, आप माताजी को लिवा ले आइए, मैं पूजन विधि बता देती हूँ, उन्हें विधि बता दूंगी, से हमेशा के लिए गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर गया और अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास पहुंचा। तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर सबसे पहले स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो, तो तुम्हारे घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात नहीं सुनी। प्रातः काल उठकर ही अपनी पुत्री का जूठन खाने लगी। एक दिन उसकी पुत्री को बड़ा गुस्सा आया और रात में उसने एक कोठरी में सारा सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उठकर निकालकर स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उस ब्राह्मणी उसकी माँ की बुद्धि खुली और वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक व्रत रखती। इस प्रकार के प्रभाव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी जो है धरती लोक को सुख को भोग करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि। यह कथा इस प्रकार से गुरु बृहस्पति देव ने राजा को सुनाई। अब इस तरह कथा सुनकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर लाया। राजा को उस दिन सबसे अधिक धन मिला और वह व्रत का सामान लेकर पूजन किया। उसके मन का सारा क्लेश दूर हो गया। अगले गुरु बृहस्पतिवार को दिन वह व्रत करना भूल गया राजा। इस वजह से बृहस्पति देव राजा पे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा के यहाँ एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उसने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में भोजन न बनाए और न ही आग जलावे। सभी लोग मेरे यहाँ आकर भोजन करें। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आदेश के अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के यहाँ भोजन सम्मिलित हुए। लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जंगल गया था। वह कुछ देर में आया। रात्रि हो गई थी। लकड़हारा भी गया राजा के घर। तो राजा अपने महल में लकड़हारा को ले गए भोजन करवाने के लिए अपने साथ। तभी रानी की दृष्टि खूंटी पे पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ। वहां पर उस हार नहीं दिखाई। रानी ने सोचा कि अवश्य ही मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसने उसी समय सैनिक बुलवाकर उस लकड़हारे को बंदीगृह में डलवा दिया। जब लकड़हारा बंदीगृह में गया तो दुखी होकर सोचने लगा कि न जाने किस जन्म का पाप मैंने किया था, मुझे यह दुख मिला। और उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर बोले, हे राजा, तूने बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया, इसलिए तुझे दुख मिला है। अब तू चिंता मत कर। अगले बृहस्पतिवार के दिन तुझे इस बंदीगृह के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू गुरु बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करना तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार के दिन उसे बंदीगृह के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाया और कथा कहकर प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस बंदीगृह में लकड़हारे को बंद कर रखा है वह निर्देश हो, वह एक अन्य नगर का राजा है। उसे छोड़ने रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू उसे नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल उठकर राजा ने
योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया। इधर एक दिन रानी और दासी सोचने लगी कि न जाने राजा किस हाल में होंगे, उनका कुछ पता नहीं है। उन्होंने बृहस्पति देव के इससे प्रार्थना की कि हे भगवान, रात में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझे याद कर रही है, तू अपने नगर को लौट। राजा बड़े दुखी मन से कहा कि स्त्रियां तो खाने पीने पहनने की शौकीन हुई, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं रानी के पास क्या ले जा। फिर भी अपना निश्चय करके चलता है अपने राज्य को। राजा जब नगर के पास पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं और मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि बाग और धर्मशालाएं किसके हैं? तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा आया। जब रानी ने यह सुना कि राजा आ रहे हैं, वह अपनी दासी से बोली, देख, राजा हमें बहुत बुरी दशा में छोड़कर गए थे, वह हमारी ऐसी दशा देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जा। रानी के आदेश पर दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध में रानी से पूछा, बताओ यह धन कैसे मिला है? तब रानी ने बताया कि हमें यह सारा धन गुरु बृहस्पति देव का व्रत करने के कारण प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव की व्रत कथा करते हैं, मैं रोज दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा और रोज व्रत करूंगा। अब वह हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। वह दिन में 3 बार कथा कहता था। एक दिन राजा ने सोचा कि अपनी बहन के यहाँ घूम आऊं। यह सोचकर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसे कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जाते हुए दिखाई दिए। राजा ने उन्हें रोककर कहा, अरे भैया, मेरी कथा, बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा आदमी मर गया, इसने कथा की पढ़ी है। लेकिन कुछ व्यक्तियों ने कहा कि अच्छा, कहो, हम तुम्हारी कथा सुन लेंगे। राजा ने चने की दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। कथा के आधे होते ही मुर्दा हिलने लगा। जैसे ही कथा समाप्त हुई, वैसे ही राम राम कहते हुए वह मुर्दा उठकर खड़ा हो गया। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि श्रीमन नारायण, गुरु बृहस्पति देव की जय हो। राजा वहां से आगे बढ़ा। चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ दिखा। राजा ने उससे कहा, अरे भैया, तुम मुझसे गुरु बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। किसान बोला, जितना मैं कथा सुनूंगा उससे उतनी देर में चना 4 हरया खेत जोत लूंगा। जा, अपनी कथा किसी और को सुना। राजा आगे चला गया। राजा के वहां से जाते ही किसान जो पछाड़ खा के गिर पड़ा। किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आ गई। जब उसने अपनी पुत्र की यह दशा देखी तो उससे सारा हाल पूछा। किसान ने सारी बात बता दी। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी उस राजा के पास गई और उसने कहा, कहने लगी, मैं तुझसे कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कह ना। राजा ने लौटकर खेत पर जाकर कथा कही। इसे सुनते ही बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट में दर्द होना भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई का बड़ा स्वागत किया। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जागा तो उसने देखा कि सभी व्यक्ति भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे भोजन न किया हो और मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले? बहन ने कहा, हे भैया, कहा यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। फिर भी यदि पड़ोस में कोई ऐसा है तो मैं देख आती हूँ। यह कहकर बहन देखने गई, लेकिन उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। फिर वह पड़ोस के एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बहुत दिन से बीमार था। इस कारण उसे वहां 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया था। रानी ने उस कुम्हार से अपने भाई की सुनने के लिए कहा तो वह तैयार हो गया। राजा उसके घर जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिससे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो सभी लोग राजा की प्रशंसा करने लगे। राजा की प्रशंसा पूरे राज्य में फैलने लगी। श्रीमन नारायण की महिमा अपार है। श्रीमन नारायण नारायण हरि, गुरु बृहस्पति देव की जय हो। एक दिन राजा अपनी बहन से बोला, हे बहन, अब मैं अपने घर चलूंगा, तुम भी तैयार होकर चलो। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की अनुमति मांगी तो सास ने कहा, चली जा, पर अपने लड़के को साथ में न ले जाना, लड़कों को साथ में न ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी लेकिन कोई बच्चा नहीं जाएगा। तो राजा बोला, जब कोई बच्चा ही नहीं चलेगा तो तुम ही चलकर क्या करोगी? दुखी मन से राजा अपने घर लौट गया। घर आकर अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, इसलिए लोग हमसे परहेज करते हैं। वह भोजन आदि किए बिना शैया पर लेट गया। रानी ने कहा, हे प्रभु बृहस्पति देव, हमें सब कुछ दिया है, अतः हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में संतान प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। रानी गर्भवती हुई। वे 9वें महीने उसने एक सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया। तब राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन किए रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती है।
नहीं रह सकती है। मेरी बहन के आने पर तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। राजा की बहन यहाँ शुभ समाचार सुनकर बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तो रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ी नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरिये। इस प्रकार जिसके मन में जो कामनाएं हैं सभी को बृहस्पतिदेव पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति नियम से सद्भाव पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है, सुनता है, बृहस्पतिदेव उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, सदा उसकी रक्षा करते हैं। जब रानी और राजा ने सच्चे मन भावना से बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सारी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी कर दी। इसलिए सबको बृहस्पति देव की कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। सच्चे हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार बोलना चाहिए। जय जय गुरुदेव की जय, गुरु बृहस्पति देव की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। अब चल रही हूँ आरती करने। गुरु बृहस्पति देव श्रीमन नारायण हरि विष्णु की आरती करने चल। आज की मेरी पूजा संपन्न हुई। मेरी पूजा कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय जय श्री लक्ष्मी गणेश की जय हो, गौरी गणेश की जय हो, भोले भंडारी की जय हो, हर हर महादेव की जय हो। निर्मल स्वरूप मानव दुर्गा की जय हो, निर्मल स्वरूप मानव दुर्गा की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। बाल स्वरूप कृष्णा की जय हो, 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 बाल स्वरूप कृष्णा की जय। राम दरबार सच दरबार की जय हो, जय हो, जय हो। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे श्रीमन नारायण नारायण श्री हरि विष्णु जी आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान